एक बार फिर से आपका इलेक्ट्रीशियन ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज अपन बात करेंगे फुल फॉर्म है जो टेक्निकल की जितनी भी एग्ज़ाम होती है उनके अंदर कम से कम एक या दो तो कंफर्म है जो फुल फॉर्म है वो आती हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जो टेक्निकल हेल्पर है उसके अंदर तो एक की जगह 2 या 3 फुल फॉर्म है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो आज अपन बात करेंगे फुल फॉर्म है 20 फुल फॉर्म है उनके बारे में। उससे आगे 20 फुल फॉर्म के आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में अपन 20 फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं आज अपन। सबसे पहले इस ISO, फिर BIS, AWG, SWG, CTS और DOL, इस प्रकार से जितनी भी है 20 प्रकार की ये फुल फॉर्म है। उनके बाद में उससे आगे की जो 20 से जो आगे है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद वैसे ऐसे करके अपन 20-20 करके अपन जितनी भी जो है अपनी टेक्निकल की जो बुक है उसके अंदर जितनी भी फुल फॉर्म है उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल इलेक्ट्रीशियन ट्यूटोरियल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जो नीचे रेड कलर में दिया हुआ है, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए जिससे कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और साथ ही जो पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस कीजिए जिससे कि जैसे ही यहाँ से नेक्स्ट वीडियो आता है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो और ये जो अपने हैं फुल फॉर्म है ये अगर आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर इनमें से अगर जितने भी वीडियो के अंदर अब टोटल जितनी भी फुल फॉर्म है उनके अंदर अगर कोई भी फुल फॉर्म ऐसी है जो रह जाती हैं, पूरी कोशिश यही रहेगी कि जितनी भी टेक्निकल की जो निमी की जो बुक है उसके अंदर जितनी भी फुल फॉर्म है और जो एग्ज़ाम में भी पूछी गई हैं उनको सभी को आप लेके आएंगे वीडियो के थ्रू। उसके बाद में भी अगर कोई फुल फॉर्म रह जाती है तो वो आप कमेंट के द्वारा आप हमें बता सकते हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आती है अपनी ISO। ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है ISO। अगर बात करें लेटेस्ट के अंदर जो दिल्ली मेट्रो की जो 17 तारीख का जो पेपर हुआ था दिल्ली मेट्रो के अंदर, जो लास्ट टाइम जो दिल्ली मेट्रो की एग्जाम हुई थी उसके अंदर ये फुल फॉर्म इसकी पूछी गई थी। तो अगर बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की तो ISO क्या होता है, तो सबसे हर बार सभी देखते ये सोचेंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा, लेकिन ये नहीं होता है। हर बार यही गलती करते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन करके कर देते हैं और वो अपना गलत हो जाता है। तो इसका सही क्या होता है, तो होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरनेशनल फॉर ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ISO स्टैंडर्डाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका मुख्यालय है, अगर अपन बात करें इसके मुख्यालय की, यहां पे अपन लिख देते हैं इसका मुख्यालय कहां पे है। मुख्यालय इसका मुख्यालय है जेनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है। और वो किसके अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर इसका, और स्विट्जरलैंड के अंदर कहाँ, जेनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है। उसके बाद में बात आती है सेकंड BIS,
BIS इसकी फुल फॉर्म होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसकी फुल फॉर्म है। और उसके बाद में आती है AWG। AWG है वायर गेज होता है, उसका है कहां पे है इसका, अमेरिकन वायर गेज। अमेरिकन वायर गेज इसकी AWG की फुल फॉर्म है। ये किसके, अमेरिकन के अंदर है, और किसकी है, वायर के अंदर जो मोटाई जो गेज के अंदर मापी जाती है उसकी। और नेक्स्ट है अपनी SWG जो यहाँ पे इंडिया के अंदर प्रयुक्त होती है। SWG स्टैंडर्ड वायर गेज जो है वो काम में लिया जाता है, तो स्टैंडर्ड वायर गेज ये अपन इंडिया के अंदर कहाँ में लेते हैं, अपन स्टैंडर्ड वायर गेज के अंदर। और उसके बाद में आती है CTC, जिसे अपन बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये इसकी हो गई CTC की, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। DOL है यहाँ पे, DOL है उसका हो गया डायरेक्ट ऑनलाइन। ऑनलाइन ये इसकी फुल फॉर्म होगी DOL की। और इसके बाद नेक्स्ट अपने आती है 7 नंबर की BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये होगी BJT की, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसके बाद में अपन बात करते हैं PVC की। इसके PVC की फुल फॉर्म है पॉली विनाइल, या फिर कई बार एग्जाम में विनाइल की जगह वाइनिल भी दे रखा होता है, विनाइल की जगह वाइनिल भी लिखा हुआ होता है। पॉली विनाइल या वाइनिल क्लोराइड, ये हो गई PVC की, जिसके अंदर कई बार वाइनिल या वाइनिल क्लोराइड इसकी हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट आती है अपनी ABCB। ABCB है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ये इसकी फुल फॉर्म होगी ABCB की, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। उसके बाद में आती है MCCB। तो इसके अंदर MCB की मिनिएचर सर्किट ब्रेकर वाला नहीं है, वो सिर्फ होती है MCB। ये है MCCB। तो इसका होगा M से होगा मोल्डेड, C से कैश, MC कैश सर्किट ब्रेकर MCCB। तो सबसे पहले M क्या होगा, मोल्डेड, C से कैश सर्किट, मोल्डेड कैश सर्किट ब्रेकर। ये इसका हो गया मोल्डेड कैश
सर्किट ब्रेकर। उसके बाद में आता है अपना 11th नंबर का HRC फ्यूज। HRC जिसकी फुल फॉर्म है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। ये हो गई HRC की हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। ये होता है फ्यूज होता है जिसकी ये फुल फॉर्म है। ये भी कई बार एग्जाम के अंदर एग्जामिनर है जो पूछ लेता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट UJT, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना ACB। ACB होता है एयर सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर। तो ये ACB का हो गया एयर सर्किट। उसके बाद में हो गया ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, ये इसका हो गया। उसके बाद में आता है OCB का क्या होगा? ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर। ये हो गया ऑयल का, ये है ACB एयर सर्किट ब्रेकर। इसके बाद में था ऑयल सर्किट ब्रेकर OCB। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना LED, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। ये इसका हो गया LED का। उसके बाद में आता है EMF जिसे अपन बोलते हैं विद्युत वाहक बल, या इंग्लिश में अगर इसकी फुल फॉर्म देखें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इसकी इंग्लिश के अंदर तो हो गई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और अगर हिंदी में अगर बात करते हैं इसकी विद्युत वाहक बल, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना MMF, इसे अपन बोलते हैं मैग्नेटो मोटिव फोर्स, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। अगर बात करते हैं इसके हिंदी के अंदर, तो इसे हिंदी के अंदर बोलते हैं चुंबकीय वाहक बल। ये इसका हो गया MMF, और EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और MMF हो गया मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और हिंदी के अंदर चुंबकीय वाहक बल इसका हो गया। इसके बाद में आता है अपना नेक्स्ट SCR, जिसे बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। यह है SCR का सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। यह भी कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की फुल फॉर्म भी ये पूछी जाती है। टेक्निकल हेल्पर के अंदर तो बहुत बार ये है SCR है, ये पूछी गई है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है अपनी MCB, ये वाली है जो पहले मैं बता रहा था MCCB के अंदर। ये वाली जो MCCB है उसके बारे में बता रहा था कि ये MCCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर नहीं है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कौन सा है? ये वाला है जिसे अपन बोलते हैं MCB। तो M से हो जाएगा मिनिएचर, C से हो जाएगा सर्किट, और उसके बाद B है वो हो गया ब्रेकर। तो इसकी बात करते हैं
मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये हो गया मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और लास्ट अपना आता है एलसीडी। एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये हो गई एलसीडी की। तो ये था आज की 20 फुल फॉर्म एग्जाम के लेवल से इंपॉर्टेंट, जो कई बार एग्जाम में बहुत एग्जामिनर है वो पूछ चुका है उनको। तो पहले अपन ने बात की थी आईएसओ बीआईएस, उसके बाद में एडब्ल्यूजी एसडब्ल्यूसी टीएस डीओएल डायरेक्ट ऑनलाइन। इस प्रकार से अपन ने 20 हैं वो इस क्लास के अंदर पढ़ी। इसे आगे जो 20 से जो आगे हैं वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इनसे आगे की जो है फुल फॉर्म है, इससे भी और भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।